तो आज हम बात करने वाले हैं श्रीनिवास रामानुजन की। ठीक है ना। ये श्रीनिवास रामानुजन कौन थे, उन सब के बारे में मैं सब आपको बात बताऊंगा। ठीक है, इनके बारे में। श्रीनिवास रामानुजन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ते बहुत कम हैं। ठीक है ना, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ये अब बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कहाँ के थे आपके, तमिल में जो है, ये अधिकतर जो है तमिल में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तमिल भाषा या फिर तमिल से संबंधित ये थे। ठीक है, लेकिन ये थे कौन। ठीक है ना, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 22 दिसंबर 1887 से 26 अप्रैल 1920 तक जो है इनका रहे ये। ठीक है ना, कितनी तारीख से, 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1887 से और 26 अप्रैल 1920 तक। ठीक है, इनका जो भी है इन्होंने किया, ठीक है ना, कार्यकाल इनका रहा, जो जो इन्होंने काम किए वो भी मैं बताता चाहूँगा। देखिए, ये कौन थे, एक महान गणितज्ञ थे। महान गणितज्ञ, ये एक महान गणितज्ञ थे। ठीक है, महान गणितज्ञ थे। आधुनिक काल में महानतम गणित विचारकों में इन्हें गिना जाता है। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए थे मैथ से संबंधित। इन्हें गणित में कोई प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण और संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिया है। किस किस में, विश्लेषण विश्लेषण और आपका विश्लेषण हो गया, एवं संख्या सिद्धांत इन दोनों में बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना योगदान दिया। ठीक है, संख्या सिद्धांत इन दो में बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना योगदान दिया। ठीक है, इन्होंने अपने प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में जो है अद्भुत आविष्कार किए, भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। ठीक है ना, इनका जो जन्म हुआ वो 22 दिसंबर 1887 में हुआ। और कहाँ पे हुआ, इरोड करके एक स्थान पड़ता है। ठीक है ना, जन्म स्थान में यहाँ पे लिख देता हूँ, जन्म स्थान इरोड, तमिलनाडु। ठीक है ना, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये सब बातें जो है आपको जाननी है। ठीक है, मृत्यु जो हुई थी वो 26 अप्रैल 1920 को हुई थी। ठीक है, ये कहाँ हुई थी, ये चेन्नई में हुई थी आपकी। मृत्यु जहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, चेन्नई में। मृत्यु हुई थी चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में मृत्यु हुई थी। एक चेटपट करके एक जगह पड़ती है, चेटपट। ठीक है, तमिलनाडु में। ओके, तो वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। आवास कहाँ का था, ये जो आवास जहाँ जहाँ किया उन्होंने, तो वो भारत, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना, राष्ट्रीयता मतलब जो इनकी नेशनलिटी थी वो कहाँ की थी भाई, आपके भारतीय, इंडियन थे ये। ठीक है ना, इंडियन थे ये। ओके, क्षेत्र गणित के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा किया। देखिए, शिक्षा कहाँ से ग्रहण करी इन्होंने, शिक्षा शिक्षा जो है कैम्ब्रिज करके, जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आपका आएगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, प्रसिद्धि इन्हें क्या मिली, इन्होंने किस चीज़ में प्रसिद्धि हासिल की। किसी व्यक्ति को अगर किसी जाना जाता है तो उसे काम से जाना जाता है। उसे काम कैसे हैं, क्या काम उसने किया है, तभी तो उसे जाना जाएगा। ठीक है, तो रामानुजम अभाज्य कृत्रिम थीटा फलन, इस तरीके से इन्होंने जो है कुछ चीज़ें बताई, थीटा के बारे में बताया। ठीक है ना, कुछ स्थिरांक बताए, जैसे रामानुजन सोल्डन स्थिरांक है, रामानुजन थीटा फलन है। ठीक है ना, थीटा के बारे में बताया था। रामानुज अभाज्य कृत्रिम थीटा है। रामानुजन इन्होंने एक योग किया था। ठीक है ना, जैसे अपने मैथ में जो योग करते हैं संख्याओं को जोड़ना, तो रामानुजन योग करके इन्होंने अपना नाम दिया उसे। ठीक है ना, अपना नाम इन्होंने दिया। ऐसी क्या है, एक आपका इसमें आप पढ़ते होगे मैथ में, रामानुजन लैंडा रामानुजन स्थिरांक, लैंडा रामानुजन स्थिरांक। ठीक है, इस तरीके से जो है कुछ बातें इनके बारे में थोड़ा सीखते हैं हम। एक इसमें आता है आपका रामानुजन थीटा, रामानुजन
थीटा फलन, ठीक है, ये इसमें आता है आपका। रामानुजन थीटा फलन जो है आपका इसमें आता है। ये रामानुजन सहयोग आपको ध्यान रखना है, रामानुजन सहयोग, वो रामानुजन योग करके, ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है आपको, रामानुजन योग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो पूरी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डॉक्टरी सलाहकार क्या थे, ठीक है ना, जॉन इंडस और लेडवुड करके जो इनके डॉक्टर सलाहकार थे, डॉक्टरी संबंध, ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान थे। इन्होंने खुद से ही गणित सीखा, ठीक है, इन्होंने क्या करा, खुद से ही जो है गणित सीखा था, खुद से ही जो है चीज़ों को बनाना स्टार्ट किया, खुद से ही गणित सीखा, खुद ही गणित सीखा। जब खुद से ही गणित सीखा इन्होंने तो क्या चीज़ हुई इसमें, ठीक है ना, जब खुद से गणित सीखे तो खुद से ही अपने जीवन भर में गणित के कम से कम इन्होंने कितनी प्रमेय दी, इन्होंने टोटल प्रमेय कितनी दी, प्रमेयों की संख्या आपको याद रखनी है, 3884 प्रमेय समथिंग दी होंगी, 3884 प्रमेय इन्होंने दी थी, ठीक है, इतनी सारी प्रमेय ये दे चुके थे, ठीक है। उसके बाद में जो है इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। इन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीजगणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले। किस पर, बीजगणित, जो बीजगणित आप पढ़ते हो अलजेब्रा, बीजगणित के बारे में इन्होंने बहुत सारे जो है ऐसे तथ्य सामने निकाले और ऐसी अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत सारे मौलिक अपारंपरिक, ठीक है ना, परिणाम इन्होंने निकाल के दिए कि वो क्या हुए, जिनसे प्रेरित शोध आज तक हो रहा है। मतलब इनके बारे में शोध चल रही है इन पर कि ये चीज़ सही है या गलत है, लेकिन क्या है, इन्होंने जो चीज़ बना दी उसके ऊपर जो है जस्टिफाई कोई भी जो वैज्ञानिक है इनके ऊपर तर्क वितर्क नहीं कर पाया, क्योंकि इनकी जो बात थी वो सत्य थी, ठीक है ना, इन्होंने जो अपना परिणाम दिया कि इनकी बात को काट नहीं पाया, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यद्यपि इनकी खोजों को गणित मुख्य धारा में अब तक नहीं अपनाया गया है, लेकिन क्या है, गणित ने अभी तक जो इन्होंने खोज करी थी, खोज जो करी थी, तो कुछ खोजों को अभी तक अपनाया नहीं गया है, ठीक है ना, अभी तक उन पर रिसर्च चल रही है कि हाँ भाई क्या मतलब इन्हें क्या करना चाहिए, गणित में शामिल करना चाहिए या इन्हें हटा देना चाहिए, ठीक है। जिस व्यक्ति ने इतना योगदान दिया है उसकी बातों को टाल भी नहीं सकते जब तक उन पर रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जाती, बात सही है। यद्यपि कुछ जो है खोजों को गणित मुख्य धारा में अपना नहीं गया है, और हाल ही में इनके सूत्रों में क्रिस्टल विज्ञान, ठीक है ना, क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना की गई है। कौन से, किसकी स्थापना की गई है, रामानुजन जर्नल की स्थापना की गई है, जर्नल की स्थापना की गई है, रामानुजन जर्नल की स्थापना इसमें की गई है, ठीक है। इनका जो आरंभिक जीवन काल हुआ तो दक्षिण भूभाग में स्थित कोई वटूर करके इरोड नामक स्थान में इनका यहाँ पर जन्म हुआ था। ब्राह्मण परिवार में ये जन्मे थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, परिवार कैसा था इनका, ब्राह्मण परिवार में ये जन्मे थे, ब्राह्मण परिवार में ये जन्मे। इनकी माता का नाम जो है कोमल तामल था, ठीक है ना, कोमल तामल करके, ठीक है ना, कौन थी ये, इनकी माता थी, ठीक है। पिता का नाम जो था वो श्रीनिवास, पिता का जो नाम था, पिता का नाम वो था श्रीनिवास, पिता का नाम क्या था, श्रीनिवास अयंगर करके इनका नाम था, ठीक है, क्योंकि ये तमिल के रहने वाले थे, वहाँ पर नाम ऐसे ही होते हैं। और बचपन का नाम मुख्यतः जो कुंभकोणम में बीता था इनका, ठीक है ना, इनका जो बचपन था कुंभकोणम में बीता, जो कि अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। बचपन में रामानुजी जो है बौद्धिक विकास और सामाजिक बालकों जैसा नहीं थे, 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे, ठीक है। जब तक कि इनकी बड़ी आयु तक, जब रामानुजन ने बोलना आरंभ किया तो सबको चिंता होने लगी कि ये गूंगे तो नहीं है। बाद में जो है वर्षों में, कुछ समय के बाद में विद्यालय में जब प्रवेश लिया इन्होंने तो क्या हुआ, प्रारंभिक शिक्षा में इनकी कभी भी मन नहीं लगा। इन्होंने जब स्टार्ट किया पढ़ना, बोले मन नहीं लग रहा मेरा, पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो सिर्फ मैथ ही करना चाहते थे। उन्हें जो सिर्फ एक ही चीज़ पता थी कि हाँ मुझे मैथ पढ़नी है बस, और मैथ ही पढ़नी है। 10 वर्षों की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक इन्होंने प्राप्त किए थे और आगे की शिक्षा
के लिए टाउन हाई स्कूल जो है पहुँचे ये। जब टाउन में पहुँचे तो रामानुजन से प्रश्न पूछा गया, बहुत बहुत पसंद जो है प्रश्न पूछा गया था। तो उनके जो प्रश्न अध्यापकों को कभी कभी बहुत अटपटे लगते थे। जब रामानुजन जो कोई क्वेश्चन पूछा करते थे तो शिक्षक बोलते थे कि ये क्वेश्चन बहुत अटपटे हैं और ये पता नहीं कहाँ से लेके आता है इन सब चीज़ों को। ठीक है, जैसे कि संसार में पहला पुरुष कौन था, पृथ्वी और बादल के बीच में कितनी दूरी होती है, इस तरह के क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे। ठीक है, इस तरीके से सामान्य सी बातें थी। सहपाठियाँ जो इनके थे वो व्यवहार में इतना सौम्य नहीं था, कोई भी नाराज हो ही नहीं सकता था क्योंकि क्वेश्चन इनके थोड़े अटपटे रहते थे। विद्यालय में इनकी प्रतिभा में दूसरे विद्यार्थियों को शिक्षक पर छाप छोड़ना आरंभ कर दिया। इन्होंने जब समय में ही कॉलेज के स्तर पर गणित को पढ़ लिया था। ठीक है, तो प्रधानाध्यापक ने ये कहा कि विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं को मापदंड रामानुज के लागू नहीं होते हैं। तो रामानुजन ने जो बनाए थे मापदंड या फिर उन्होंने अपने जो स्केल तैयार किए थे और जो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया, बोले इनके जो मापदंड हैं वो यहाँ पर नहीं चलेंगे। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्हें अंग्रेजी और गणित में अच्छे अंक लाने के कारण इन्हें छात्रवृत्ति मिली और छात्रवृत्ति मिलने के बाद आई कॉलेज में जो है उनका जो है मतलब वो पहुँचे। आई कॉलेज में जब ये पहुँचे तो इनमें क्या हुआ, यहाँ पर जो है यहाँ पर आगे चल के जो है इन्होंने जो है छात्रवृत्ति वगैरह मिलना जो है कम हो गई क्योंकि वे गणित को छोड़कर जो है सभी विषयों में फेल हो गए थे। गणित में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे और दूसरे सब्जेक्टों में बिल्कुल मार्क्स ही नहीं थे। ठीक है ना। और क्या हुआ, उन्होंने उस 1907 ईस्वी में क्या करा, रामानुजन ने फिर से 12वीं की परीक्षा दी और अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है ना, वो वापस से जो है क्या हुए, फेल हो गए। इनके साथ ही पारंपरिक शिक्षा की जो है इन्होंने जो है यहीं पर ही छोड़ दिया, बोले अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा और अगर मुझे कुछ करना है तो सिर्फ मैं मैथ में ही करना चाहूँगा, बाकी कुछ में मैं कुछ नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये इन्होंने वापस से जो है इंटर की परीक्षा दी तो वापस से फेल हो गए। ठीक है, तो ये सब कुछ देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको और ज़्यादा बता कर दूंगा इनके बारे में। अभी थोड़ा इतनी ही जानकारी इनके बारे में जो है मेरे पास है। ठीक है, बाकी जो है और भी अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी आप बता सकते हैं। अगर मैंने पढ़ाना चाहा तो इसी मेथड से मैं पढ़ाऊँगा और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, आप पढ़ेंगे मैथ कुछ अलग ही ढंग से पढ़ेंगे, सवालों को रटने की कोशिश नहीं करेंगे, बहुत अच्छे मेथड के साथ पढ़ेंगे आप और आपको लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। और माइंड में किसी तरह का लोड नहीं लेके किसी फॉर्मूले को याद नहीं करना है और बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा होगा उसमें और एक अलग ही लेवल पर हम चल रहे होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मैं जल्दी से जो है आप जितनी जल्दी सब्सक्राइब पूरे कर देंगे मैं लाइव आ जाऊँगा। ठीक है, कोई इसमें आपत्ति वाली बात नहीं है। ओके, थैंक यू।